नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर इसी से रहेगा। ये जो पेपर हुआ था 15 मार्च 2023 को हुआ था। शिफ्ट जो है वो सेकंड है और सेट नंबर जो है वो 18 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन का था और इंग्लिश सेक्शन ही बताया जा रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था हमारे हमारे पास, इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म जो है बतानी थी इसकी। तो 10 से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। द कोच सेड टू द स्टूडेंट व्हेन विल यू कम फॉर प्रैक्टिस। ये आपका इंटरोगेटिव है तो आंसर भी इंटरोगेटिव में रहेगा। सेड टू हमारा आस्क में चेंज होता है, सब में आस्क्ड लिखा गया है, सब में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए आपका इंटरोगेटिव है यानी क्वेश्चन वर्ड आपका पहले रहता है इंटरोगेटिव में। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, HW नहीं HV यानी हेल्पिंग वर्ब आती है। बट जब आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एसरेटिव चलेगा। एसरेटिव का मतलब क्या रहेगा कि पहले आपका जो है WH तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आपका कंजंक्शन रहेगा WH वाला। इसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये चीज़ रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ दिखते हैं कहाँ पर है। दूसरी चीज़ ये आपका जो विल है वो आपका वुड में चला जाएगा। जैसे पहले में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, पहले आपका सब्जेक्ट आया है फिर हेल्पिंग वर्ब आई है। दूसरे में देखेंगे तो इसमें भी पहले आपका सब्जेक्ट आया है, दूसरे में हेल्पिंग वर्ब मतलब एसरेटिव टाइप लिखा गया है। तीसरे में फॉलो नहीं किया गया तो गलत है। चौथे में देखिए, चौथे में विल लिखा गया जो कि नहीं होगा। तो दो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब अगर जो देखेंगे तो आप पहला वाला ऑप्शन देखिए, व्हेन पूरा देख लीजिए। द टीचर द कोच आस्क्ड द स्टूडेंट व्हेन ही वुड कम। अब देखिए वुड के बाद V1 होता है, कम फॉर प्रैक्टिस, ये आपका सही लिखा गया है। वहीं सेकंड देखेंगे तो द कोच आस्क्ड द स्टूडेंट व्हेन ही वुड, यहाँ पर V2 रखा गया है, इसका मतलब ये आपका गलत है, तो फर्स्ट वन सही है। इसमें पैसिव बतानी थी यहाँ पर। ठीक है, आई नो ही विल प्ले हिज गिटार, ये दिया गया था आपका। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये आपकी एक वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, और फिर यहाँ पर दिया गया था ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके के सेंटेंस दिया गया था। ये आपका स्पेशल टाइप सेंटेंस है और इसका स्पेशल टाइप का रूल होता है। ठीक है, अगर जो देखेंगे तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन था इसके लिए, पहला ऑप्शन रखा गया था हिज गिटार, मतलब ये वाला लिया गया है यहाँ से, हिज गिटार विल बी प्लेड बाय हिम इज समथिंग आई नो। अब देखिए ये वाला पोर्शन आपका इंटरोगेटिव कहते हैं, ये वाला पोर्शन आपका पैसिव में नहीं लिखा गया, तो ये आपका गलत है। दूसरे में देखेंगे तो लिखा गया था हिज गिटार, यानी यहाँ से लिखा गया हिज गिटार विल बी प्लेड बाय हिम इज नोन टू लिखा गया है, इज नोन टू मी। ठीक है, और तीसरे में देखेंगे तो था इट इज़ नोन। ठीक है, ये वाला आपका स्पेशल टाइप का है, इट इज़ नोन से जब इस तरीके से आएगा आई नो वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर दो तरीके से रहेंगे, आई नो और यहाँ पर एक और जो रहेगा पोर्शन, तो यहाँ पर इट इज़ से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे थर्ड वाले में लिखा गया था इट इज़ नोन टू, इट इज़ नोन टू मी। ठीक है, दैट हिज गिटार, अब देखिए यहाँ पर जो विल था वो आपका विल ही होना चाहिए था, यहाँ पर वुड कर दिया गया, तो ये आपका गलत है। फोर्थ में देखेंगे तो दिया गया था इट इज़ नोन टू मी दैट हिज गिटार विल बी प्लेड बाय हिम, तो ये आपका करेक्ट है, फोर्थ वन करेक्ट है। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी थी। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू डिस्पोज ऑफ अ कार्गो ऑफ कॉटन विच आई हैड ब्रॉड फ्रॉम मुंबई पोर्ट, ये दिया गया था। द ऑब्जेक्टिव आपका पूरा नाउन था, ये आपका सिंगुलर है तो वॉज है। ठीक है, वॉज टू डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज दिया गया आपका, और ये डिस्पोज ऑफ जो आपका फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू गेट रीड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी को किसी चीज़ से छुटकारा पाना आप यूज़ करेंगे। ठीक है, या किसी चीज़ को फेंक देना सेंस में भी होगा। बट इसके साथ जो होता है डिस्पोज के साथ जो आपका फ्रेजल वर्ब है उसके साथ ये सिंगल OF वाला जो है आपका प्रीपोजिशन चलता है। तो यहाँ पर जो एरर है वो आपकी इसी वाले में है, ये आपका डबल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाले में एरर है। इसमें बाइट द डस्ट इडियम का मतलब बताना था। पहला था आपका टू लूज अ फाइट, दूसरा है टू ग्रीव ओवर, चौथा है, तीसरा है आपका टू हेट, चौथा है आपका टू डाई। तो बाइट द डस्ट का मतलब होगा आपका टू डाई सेंस में होगा, या फिर आप कह सकते हैं टोटल फेलियर भी कहेंगे इसको, बट यहाँ पर टू डाई है तो इसलिए टू डाई टिक हो जाएगा। यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। दिस होल प्लॉट कम अंडर माई जूरिस अंकल्स जूरिस डिक्शन दिया गया है। दिस होल प्लॉट कम अंडर माई अंकल्स जूरिस डिक्शन। अब देखिए यहाँ पर दिया गया था दिस होल प्लॉट, ये आपका जो पूरा था ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर है। सिंगुलर का अगर जो है ये आपका, तो यहाँ वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर आनी चाहिए थी, जो कि कम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं है।
ठीक है, अगर जो हम प्रेजेंट में चेक करें तो। बट अगर जो आपका सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं है, आप सपोज करेंगे कि आपका पास्ट में है, तो पास्ट में जो वर्ब की फॉर्म होती है वो आपकी होती है कम, फिर आपकी होगी केम, और फिर होगी आपकी थर्ड फॉर्म कम। ठीक है, अगर जो आप सेकंड मारेंगे तो सेकंड आपकी ये होनी चाहिए थी। अगर जो आप प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में आपका कम में एस होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसका मतलब गलत जो है वो आपका कम वाले पोर्शन में है, फोर्थ वाले में। इसमें क्या करना था, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। गिव ऑफ गैस बबल्स, ठीक है, गैस बबल्स छोड़ने या गिव ऑफ को क्या कहेंगे? इफ्यूज़ है, बॉयंट है, फ्लैट है और एफरवेसेंट है। इफ्यूज़ का मतलब घुलना मिलना होगा या फैलना सेंस में होगा आपका। बॉयंट का मतलब तरणशील, जो चीज़ तैरने लगे। दूसरा सेंस इसका हैप्पी और जो है बहुत ही ज़्यादा इलेटेड सेंस में होगा आपका, एक्सल्टेड सेंस कह सकते हैं। फ्लैट का मतलब आपको पता ही है, और एफरवेसेंट जो दिया गया था इसका मतलब बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड भी होता है, एक्साइटेडनेस या एक्साइटिंग। इसके अलावा इसका एक सेंस होता है कि गैस से बबल्स का निकलना, ठीक है। तो ये वाला आपका लास्ट वाले से मैच कर रहा है। इसमें क्या करना था, यहाँ पर मीनिंग बतानी थी। डैंडी, डैंडी का मतलब क्या होता है? फैशनेबल होगा आपका, स्टाइलिश होगा। इसके लिए आप मॉडिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं। पहला था इसके लिए कार्टेल, दूसरा था ब्यूटीफुल, तीसरा डिसअपॉइंटमेंट, चौथा आपका डट दिया गया है आपका डट। तो कार्टेल मतलब ग्रुप होता है, तो ये आपका नहीं होगा। ब्यूटीफुल आपका करेक्ट हो जाएगा, और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब जो है आपका मायूसी होगा, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि अनहैप्पीनेस स्टेट हो जाएगी, या अनग्लैड कह सकते हैं आप। इसके अलावा जो है आप डिस्पेयर कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये डड लिखा गया है इसका मतलब आप कहेंगे, जो डड का मतलब जो है आप ख़राब सेंस में भी ले सकते हैं। एक और होता है इससे मिलता जुलता आपका ड्यूड होता है, जो आप फ्रेंड के लिए यूज़ करते हैं, बट ये वाला आपका जो दूसरा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट था वो आपका क्या था? ब्यूटीफुल था। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना था, नेक्स्ट यहाँ पर मीनिंग बतानी थी। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब आपका निवास स्थल होता है, इन्वायरमेंट होता है, प्लेस होता है। इसके लिए पहला था क्लोथड, दूसरा मोशन, तीसरा नीचे, और चौथा आपका बेंट। तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। क्लोथ आपका कपड़ा होता है जो कि आपका इसका नहीं होगा। मोशन गति होती है जो कि नहीं होगी। बेंट मतलब मुड़ना होगा जो कि नहीं होगा। तो आप तीसरा बचा हुआ था, इसको आप टिक कर सकते थे। और जो नीचे है इसका मतलब आपका आला सेंस तो होता ही है, इसके अलावा एक प्लेस होगा, या फिर सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई एक्टिविटी हो सकती है, या फिर एम्प्लॉयमेंट होगा जो आपके लिए बेस्ट हो। वन वर्ड बताना था। वन हु इज़ अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन के अगेंस्ट हो या रिलीजन से दूर हो उसे क्या कहेंगे? पोचर था, हेरेटिक था, लुनेटिक था और बैंडिट था। पोचर का मतलब शिकार चोर होता है, शिकार चोर बिना आज्ञा के शिकार चोरी करता है। हेरेटिक का मतलब आपका विधर्मी होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और लुनेटिक का मतलब आपका पागल टाइप का हो जाएगा। और जो आपका बैंडिट है आपको पता ही है, तो आपका जो करेक्ट है वो आपका सेकंड वन है। 10th में यहाँ पर क्या करना था? ऑर्डर लगाना था। पी आपका स्टार्टिंग दिया गया था द सुप्रीम कोर्ट। पी में था आपका मस्ट रिमाइंड द स्टेट टू एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली। क्यू था आपका लॉफुली एंड जस्टली इन एवरी केसेस अक्रॉस द। आर था अक्रॉस द कंट्री स्पेशली इन सेंसिटिव मैटर्स इन इन्वॉल्विंग दोज हु अपोज द पार्टी इन ऑफिस विद पीसफुल मीन्स। तो ये आपके थीम थी, मतलब PQRs था। अब अगर देखेंगे तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो था द सुप्रीम कोर्ट मस्ट रिमाइंड द स्टेट टू एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली, और फिर आपका इसमें दिया गया था लॉफुली एंड जस्टली इन एवरी केस अक्रॉस द कंट्री। तो ये आपके PQRs मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका पहला ही था, जो कि PQRs में आंसर रखे गए हैं। फ्रेज की मतलब बताना था यहाँ पर। इन ब्लैक एंड वाइट, ये काफ़ी आसान सा है। इन ब्रीफ था, इन राइटिंग था, इन ट्रबल था और इन सस्पेंस था। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, रिटर्न में। वन वर्ड बताना था यहाँ पर। एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशन, तो जब आपकी एक्सक्लूसिव कमांड होगी या पूरा अधिकार होगा उसे क्या कहेंगे? परवेन्यू कहेंगे, सैंक्टम कहेंगे, मोनोपोली कहेंगे या हाइपरगैमी कहेंगे। तो यहाँ पर आपका परवेन्यू होता है नवाब कह सकते हैं आप एक तरीके से, जो काफ़ी नोबल हो, रिच हो। सैंक्टम का आपका होली सेंस में होगा, सैक्रेड सेंस में होगा, मतलब पवित्र सेंस में हो जाएगा। मोनोपली आपका हो जाएगा जिसमें आपका पूर्ण अधिकार हो, ठीक है। हाइपरगैमी में देखिए, गैमी का मतलब आपका मैरिज होता है, आपका रूट वर्ड है। तो यहाँ पर हाइपरगैमी का क्या मतलब हो जाएगा? एक प्रैक्टिस हो जाएगी जिसमें जो है मैन जो होगा वो अपने से ज़्यादा जो है सोशल स्टेटस की लड़की से या फिर जो है ज़्यादा धन वाले लड़की से जो मैरी करता है, तो वो आपका प्रैक्टिस है। रीअरेंज करना था यहाँ पर। पी में था एक्चुअली
मूव सो स्लोली दैट एल्गी ग्रोज ऑन देयर फर एंड द फॉरेस्ट फ्रॉम predators like nocturnal cats and harpy eagles. Artha, this can give sloths a green color that helps them hide in. एस था आपका स्लोथ्स लिव इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड दे डैश। अब देखिएगा, जो आपने PQRS पढ़ लिया तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर किसकी बात हो रही है। स्लोथ जो सबसे सुस्त आदमी है, सुस्त प्राणी है जो चलता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर स्लोथ की बात हो रही है। इसका मतलब आपका स्टार्टिंग किससे होगा? स्लोथ से होगा, जो कि आपका एस होगा। एस में बोला गया था स्लोथ लिव इन ट्रॉपिकल, स्लोथ जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं, जो कि साउथ और सेंट्रल अमेरिका में है। फिर बोला गया था एंड दे क्या हो जाएगा? एंड दे एक्चुअली मूव सो स्लोली, बहुत ही ज़्यादा धीरे से चलते हैं। दैट एल्गी ग्रोस, इतना ज़्यादा स्लो चलते हैं कि उनके जो है फर, यानी जो है उनके जो रोए होते हैं उस पर जो है एल्गी उग आते हैं, इतना स्लो चलते हैं। तो इसका मतलब आपका एस और पी आ रहा है। फिर इसका फ़ायदा क्या होता है? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि दिस कैन गिव स्लोथ, जब ये फर वगैरह या एल्गी उगाएंगे उसके फर पर, तो ये स्लोथ को क्या देते हैं? ग्रीन कलर दे देते हैं, जो कि हेल्प करता है उसको हाइड करने में। किससे हाइड करता है वो? तो आपका क्यों में बताया गया था। इन द फॉरेस्ट, हाइड इन द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट में छुप जाता है। किससे छुपता है? तो फ्रॉम प्रेडिटर्स, यानी शिकारियों से, जिसमें नॉक्चरल कैट्स हैं, रात वाली बिल्लियाँ हैं, या फिर हार्पी ईगल्स हैं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो रहा है एस, फिर आपका पी, फिर RQ, SPRQ, थर्ड वन। सिन्हा बता था कैजुअल, कैजुअल का मतलब खुशामद करना होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर डिसवेड था आपका, डिसवेड का मतलब किसी को मना करना कुछ करने के लिए, और डिसएंचेंटमेंट का मतलब मोह भंग होना, और परसुएड का मतलब जो है किसी को बहलाना फुसलाना, और यहाँ पर जो था बुली का मतलब दबंगई करना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा कैजुअल और ये परसुएड, ये दोनों आपके सिनम बन जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन बताते हैं यहाँ पर, वन हु फीड्स ऑन प्लांट्स ओनली, जो केवल प्लांट्स पर निर्भर रहता है, उसके लिए क्या वर्ड रहेगा? पहला था वर्मीवोरस था, दूसरा था कार्निवोरस, तीसरा था हर्बीवोरस, चौथा था आपका ओमनीवोरस। तो ये देखिए, वोर का मतलब आपका ईटर होता है, और वोरस का मतलब आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये आपका एडजेक्टिव रखे गए हैं, ठीक है। जिसमें से वर्मी, ये आपको रूट वर्ड करवाए गए हैं। वर्मी का मतलब क्या होगा? जो वर्म खाता है, वर्म खाने वाले को वर्मी कहेंगे। यहाँ पर स्पेलिंग देखिए VREM रखी गई है। और कार्नी का मतलब आपका फ्लेश होता है, तो कार्निवोरस का मतलब हो जाएगा जो फ्लेश खाता है। हर्बीवोर का मतलब जो हर्ब खाता है, हर्ब का मतलब प्लांट्स हो जाएगा, तो आपका थर्ड वन करेक्ट है। और ओमनीवोरस का मतलब क्या हो जाएगा? ओमनी का मतलब ऑल हो जाएगा, जो फ्लेश और प्लांट्स दोनों खाता है। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, एडहियर था, ब्लॉक था, ग्रज था और फ्लॉन था। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो आपकी क्या है? ग्रज। ग्रज की स्पेलिंग जो थी वो आपकी ये हो सकती थी, यहाँ पर ये हो सकती थी, जिसका मतलब क्या होता है? एक तरीके से नाराज़गी या फिर एंगर किसी में भरा हो, तो उसे असंतोष की भावना हो, तो उसे भी ग्रज कहेंगे, ठीक है। आपने मूवी भी देखी होगी सीरीज़ में, ग्रज सीरीज़ की हॉरर मूवी। 17 में यहाँ पर बताना था, यहाँ पर फिलअप बताना था, अनटिल यू कॉन्फेस योर क्राइम द एब्डोमेन वुड डैश टू ग्रो एंड ग्रो अनटिल यू कुड नॉट ब्रीथ, ठीक है। तो ये दिया गया था, जब तक कि जो है कॉन्फेस नहीं करोगे अपना क्राइम यानी जुर्म, द एब्डोमेन यानी जो पेट है वो क्या होगा? वुड डैश होगा, ग्रो करेगा और ग्रो करेगा, तब तक ग्रो करेगा जब तक जो है कुड नॉट, जब तक ब्रेथ यानी सांस लेना जो है मुश्किल ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आपका एक्सपायर था, रेकन था आपका, कॉन्टिन्यू था आपका, डेजिस्ट था। वुड आपका एक्सपायर है, ठीक है। द एब्डोमेन वुड एक्सपायर टू ग्रो एंड ग्रो, ये आपका नहीं दे रहा है मीनिंग। द एब्डोमेन वुड रेकन टू ग्रो, ये भी आपका नहीं दे रहा है। द एब्डोमेन वुड कॉन्टिन्यू टू ग्रो एंड ग्रो, ये आपका मीनिंग दे रहा है। डेजिस्ट मतलब रोकना सेंस में होता, तो आपका जो करेक्ट होगा आपका कॉन्टिन्यू वाला दे रहा है, इसका मतलब थर्ड वन सही है। सेंटेंस बताया था नो स्पेलिंग में, पील था, देखिए पील की बात हो रही है छिलके की, तो ये आपका गलत है, इसमें पील सही लिखा गया है। एंड इट पिट, एवोकाडोज की स्पेलिंग यहाँ गलत है, तो यहाँ पर ये गलत है आपका। थर्ड में पील की स्पेलिंग गलत है, चौथे में पील की सही है, पिट एवोकाडोज की स्पेलिंग भी सही है, और स्लाइस भी सही है, तो आपका फोर्थ वन सही बैठ रहा है। 19th में यहाँ क्या करना था? एरर नहीं करनी थी, इंप्रूवमेंट बताना था। नीदर ऑफ द टू हैव क्लियर्ड द एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखिए, अगर जो आपको पता होगा नीदर ऑफ से बने, या ईदर ऑफ से बने, या नन ऑफ से बने, या फिर एनी ऑफ से बने, तो वहाँ पर जो आपका ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, नाउन ये प्लूरल रहेगा, बट जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो सिंगुलर होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये थी तो ठीक थी, बट ये वाली सिंगुलर होनी चाहिए थी, तो ये आपका गलत लिखा गया है। पहले में था नीदर ऑफ द टू बॉयज़, यहाँ प्लूरल रखा गया है, बट ये हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी सिंगुलर, जो कि नहीं है, तो गलत है। नीदर ऑफ द टू यहाँ पर ठीक रखा गया है, फिर सिंगुलर कर दिया गया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये गया है आपका। चौथे में देखेंगे तो नीदर ऑफ द टू यहाँ पर फिर से किया गया, तो आपका गलत है, तो सेकेंड वन सही बन रहा है। यंग के लिए हमें अपोजिट बताना था। पहला था सिली, दूसरा था लिमिटेड, चौथा था मैच्योर, तीसरा मैच्योर, चौथा था आपका ग्रेविटी। सिली आपका मूर्ख होता है, बेवकूफ़ होता है, अकल से पैदल, तो ये आपका नहीं होगा। लिमिटेड भी नहीं होगा। मैच्योर आपका हो जाएगा, ये यंग है, ये मैच्योर है। और ग्रेविटी आपको पता ही है, तो आपका थर्ड वन सही है। फिर आते हैं यहाँ पर पैसेज पर। तो पैसेज दिया गया था यहाँ पर। पैसेज में दिया गया था रिसेंट स्टडी दैट डैश पीपल्स ब्रेन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर वर्क डे डैश। देखिए रिसेंट यानी हाल ही की अध्ययन में, दैट डैश, वो डैश होता है कि पीपल्स, डैश करता है पीपल्स ब्रेन्स को डिफरेंट यानी विविध प्रकार के पॉइंट्स में, विभिन्न बिंदुओं पर उनके कार्य में, उनके दिनों के कार्य में। फिर आपका था हाई, हाई डिमांड टास्क जो कि रिक्वायर करते हैं इंटेंस और कांस्टेंट कंटिन्यूएशन को। हाई डिमांड टास्क यानी कार्य जो कि जिनको ज़रूरत होती है इंटेंस और लगातार जो है कंसंट्रेशन मतलब केंद्रित करने का, ठीक है, जो कि लीड कर सकते हैं, लीड टू बिल्ड अप ऑफ अ डैश डैश टॉक्सिक केमिकल, जिसको कहते हैं ग्लूटामेटे। नॉर्मली यूज्ड, जिसका नॉर्मली यूज़ होता है डैश सिग्नल्स को डैश करने में, फ्रॉम नर्व सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज ग्लूटामेट्स ऑल्टर। सो लार्ज क्वांटिटी में ग्लूटामेल्स हो जाएगा, तो वो ऑल्टर करेगा। ऑल्टर का मतलब चेंज सेंस में होगा, क्या चेंज करेगा? द डैश ऑफ ब्रेन्स रीजन इन्वॉल्व इन प्लानिंग। तो ब्रेन्स के रीजन में यानी ब्रेन के कार्य क्षेत्र में, या कह सकते हैं क्षेत्र में, जिसमें शामिल है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा द लैटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब आते हैं फिलअप पर, आपको समझ में आ गया होगा। पहला था आपका यहाँ पर 21 नंबर में, यहाँ दिया गया था रिसेंट स्टडी दैट डैश पीपल्स ब्रेन्स। तो यहाँ पर पहला था स्कैंड पीपल्स ब्रेन्स, दूसरा था आंसर्ड पीपल्स ब्रेन्स, और तीसरा था आपका बज्ड, चौथा था आपका इल्यूमिनेटेड। तो यहाँ पर स्कैंड आपका था। स्कैंड का मतलब जो है आप इस सेंस में लगा सकते हैं कि जो है उसको क्या किया गया, स्कैंड किया मतलब जो है ऑब्जर्व किया गया है, या फिर जो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आंसर्ड का मतलब जवाब सेंस होगा, बज्ड मतलब भुनभुनाना सेंस होगा, इल्यूमिनेटेड मतलब जो है बहुत ज़्यादा प्रकाशित करना, प्रकाशित का मतलब एकदम से स्पष्ट कर देना सेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा क्या हो जाएगा, रिसेंट स्टडी दैट स्कैंड करते हैं पीपल्स ब्रेन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर वर्क डे। फिर आपका दिया गया था फिर से डैश 2 नंबर में। 2 नंबर में डैश के बाद आपका था, डैश में था आपका फाउंड, फाउंडेड, फाइंड और हैड फाउंडेड, ठीक है। तो ये जो फाउंडेड ये आपका स्थापित सेंस में होता, तो ये आपके ऐसे ही चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर था अ रिसेंट स्टडी दैट डैश दैट, यहाँ पर था दैट स्कैंड, यहाँ पर आपका देखिए स्कैंड लिखा गया है, इसका मतलब आपका क्या है, पास्ट में है। पीपल्स ब्रेन्स एट अ डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर वर्क डे डैश हाई डिमांड टास्क। तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइंड हाई डिमांड टास्क या फाउंड हाई डिमांड टास्क, तो उसमें पाया गया, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका फाउंड, ठीक है। ये प्रेजेंट नहीं आएगा आपका। फाउंड हाई डिमांड टास्क विच, जिनमें रिक्वायर होती है इंटेंस कांस्टेंट कंसंट्रेशन की, जो कि लीड करते हैं टू बिल्ट ऑफ अ डैश टॉक्सिक केमिकल, डैश टॉक्सिक केमिकल्स को, जिसको कहते हैं ग्लूटामेट। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर आपके एडवर्ब थे आपका ग्रैंडली था मतलब भव्यता से, और परपिचुअली मतलब लगातार से, और अटरली मतलब जो एकदम से, या कह सकते हैं एकदम कहेंगे, या साफ सुथरा, साफ एक मतलब सरासर, सरासर कह सकते हैं, और पोटेंशियली मतलब संभवतः, ठीक है, ये दिया गया था। तो यहाँ पर आपका था बिल्ड ऑफ अ डैश टॉक्सिक केमिकल्स, तो ये क्या करता है, कैन लीड टू बिल्ड अ ग्रैंडली, ये आपका नहीं होगा यहाँ पर, लगातार परपिचुअली भी नहीं होगा आपका, अटरली सरासर भी नहीं होगा आपका, पोटेंशियली हो जाएगा कि संभवतः जो है क्या करता है, ये बिल्ड करता है ऑफ अ टॉक्सिक केमिकल, जिसको कहते हैं ग्लूटामेट। फिर नॉर्मली जो यूज़ होता है, नॉर्मली यूज्ड होता है कहाँ पर, तो आपको बोला गया था नॉर्मली यूज डैश सिग्नल्स को डैश करने में, फ्रॉम नर्व सेल्स, सिग्नल को डोनेट करने में, सिग्नल को सेंड करने में, सिग्नल को ट्रैवल करने में, सिग्नल को स्वाइप करने में। तो आपका जो करेक्ट होगा वो सिग्नल को सेंड करने में जनरली यूज होता है। फिर आपका लास्ट वन था, तो लास्ट में दिया गया था
अगर जो लार्ज क्वांटिटी में ग्लूटामेट हो जाएगा तो ये ऑल्टर करेगा, मतलब चेंज करेगा, प्रभाव डालेगा द डायस ऑफ ब्रेन्स रीजन, यानी ब्रेन्स के कार्य क्षेत्र में, जिसमें शामिल है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग भी शामिल है। तो यहाँ पर क्या करेगा वो, alters the radiation of a brain's region, alter the performance of a brain's region, alter the ensembles of a brain's region और alter the synergy of brain's region। रेडिएशन आपको पता है विकिरण होता है, परफॉर्मेंस आपका जो परफॉर्मेंस है मतलब कार्य क्रियाकलाप, और आपका इन सिम्बल्स का मतलब आपका मंडली होती है, और सिनर्जी का मतलब आपका कॉपरेशन सिस्टम हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा कि उसके परफॉर्मेंस यानी ब्रेन के परफॉर्मेंस को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आपका सेकंड वन सही हो रहा है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।